नमस्कार, अमरुजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। सुबह के 9 बज चुके हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं हम उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कोरोना की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। ये खबर आप हर रोज़ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन भारत पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ पर 13.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा की चपेट में आएंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है आज की। कोरोना की वजह से 13.5 करोड़ लोगों की जा सकती है नौकरी। 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा की चपेट में आ सकते हैं। सबसे बुरा असर देश में लोगों की नौकरियों पर पड़ने वाला है कोरोना का। और हालांकि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक नए दृष्टिकोण के लिए एक अच्छी शुरुआत माना जा रहा है, लेकिन 13.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। देश में अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह से। और इतना ही नहीं, 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा के दायरे में आ सकते हैं। महामारी का असर लोगों की आय पर हो रहा है, खर्च पर हो रहा है, बचत पर हो रहा है। तो इन सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना होगा कि देश में एक तरीके से कहें तो बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। 12 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा की चपेट में आने की आशंका है। अगली बड़ी खबर आपको अपडेट दे देते हैं कोरोना से संबंधित। फिलहाल भारत में स्थिति क्या है। बहरीन से लौटे हैं 127 भारतीय। इंदौर में 95 नए मामले सामने आए हैं। और फिलहाल कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 90,927 हो चुकी है, जिसमें 53,946 सक्रिय हैं, 34,109 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 2,872 लोगों की जान जा चुकी है। आप देख रहे हैं, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जब हर रोज़ मजदूर पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ये दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा की तस्वीरें हैं जब इन मजदूरों को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की जा रही थी कि आप सीमा ना लांघे, आपके लिए व्यवस्था की जा रही है आपको घर तक पहुंचाने की। उस वक्त की ये पूरी तस्वीर है। अगली बड़ी खबर, रोकथाम के उपायों में WHO की भूमिका की जांच को 62 देशों के साथ भारत। तो भारत उन 62 देशों में शामिल हो गया है जो इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं WHO से कि आखिरकार वायरस को रोकने के लिए क्या कदम उठाए WHO ने, उसकी क्या भूमिका रही है। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली महामारी कोरोना वायरस आखिरकार कैसे और किस तरह से इंसानों तक पहुंच गई है। इन तमाम सवालों का जवाब 62 देश मांग रहे हैं और इन देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इन देशों को अपना समर्थन देते हुए यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया की ओर से जांच की मांग वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है कि WHO ने क्यों रोकथाम के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए वक्त पर निर्देश नहीं दिए। जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो WHO उठा रहा है, WHO पर उठ रहे हैं और लगातार शक के घेरे में WHO आ रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं अमेरिका के, वो WHO की फंडिंग रोक चुके हैं और साथ ही उन्होंने WHO पर बहुत सारे सवालों की बौछार की है। चाइना के साथ मिलकर काम करने का आरोप भी लगाया है। अब 62 देशों ने एक दस्तावेज तैयार किया है, WHO से सवाल पूछे हैं, कुछ उसका जवाब चाहिए उनको, जिनमें अब भारत ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान अम्फान बेहद खतरनाक हो चुका है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी किया गया है। NDRF की 17 टीमें तैनात की गई हैं और ओडिशा में तट से टकराने वाला है ये तूफान। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है कि आप 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक समंदर में ना जाएं। इसके साथ ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। खतरनाक रूप ले लिया है चक्रवाती तूफान अम्फान ने रविवार को। तो इस
चक्रवात की वजह से भारी वर्षा की भी संभावना जताई जा रही है। तेज हवाएं तो चलेंगी ही। और सलाह क्या दी है सरकार ने वो हमने आपको बता दिया। अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर कोरोना की वजह से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, ये सभी को पता है। दिल्ली होगी रेड जोन से बाहर, बंदिशों के साथ चलेंगी बसें और खुलेंगे बाजार। निश्चित तौर पर दिल्ली वालों को ये खबर सुनकर थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घरों से निकल जाएं और आपकी जैसे दिनचर्या लॉकडाउन के पहले थी वो वापस से शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कुछ बंदिशें होंगी और केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार तय करे कि उनके इलाके में कौन से रेड जोन होंगे, कौन से ग्रीन जोन होंगे, कौन से कंटेनमेंट जोन होंगे। इसके साथ ही सरकार ही तय करेगी, राज्य सरकार ही ये बात तय करेगी कि क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा, कौन सी सर्विसेज शुरू होंगी, कौन सी सर्विसेज शुरू नहीं होंगी। दिल्ली वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि पूरी दिल्ली जो है वो रेड जोन में रखी थी केंद्र सरकार ने, लेकिन अब बहुत उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल सरकार आज कुछ राहत दिल्ली वालों को दे सकती है। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। लेकिन एक बार फिर से अमर उजाला आप सभी से दरख्वास्त कर रहा है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ amarujala.com पर आइए, विश्वसनीय खबरें पाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।